कुशेश्वर स्थान में पिछले बार आपकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, जो इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी है, कुशेश्वर स्थान में तीसरे पोजीशन पर रही थी, तारापुर में विधानसभा में तीसरे पोजीशन पर रही थी। इस बार कैसा दमखम आप लोग लगा रहे हैं? इस बार हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग इस बार नंबर 1 की पार्टी होगी वहाँ पे। और ये बस केवल कहने की नहीं है बात है। आप देखेंगे जब रिज़ल्ट जब आएगा, जो 30 तारीख को जब वोटिंग हो जाएंगे, तो उसके बाद जो अंदेशा होता है कि कौन सी पार्टी निकलेगी, उसमें हम नंबर 1 रहेंगे। तो आप लोगों की पार्टी लगता है जोड़ घटाव नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछले बार 15,000 13,000 वोट था, तो कैसे पूरा एकदम कर रहे हैं? देखिए, 13,000 वोट होने से जो कुशेश्वर स्थान में या तारापुर में था, पिछले बार की जो बात हुई, जो बात गई सो बीत गई। इस बार जो आशीर्वाद यात्रा में जो आपने देखा है, जो लोग घर से निकल के हर तबके के लोग आ रहे हैं और हमारी पार्टी को, हमारे अध्यक्ष जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आशीर्वाद यात्रा फलीभूत नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के जो शासक हैं, वो सेवक तो रह नहीं गए हैं। जो शासक नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो 16 साल का जो विफल जो कार्यकाल रहा है, उससे जनता बिल्कुल बेजार हो गई है। तो इसके कारण उनके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो ऑप्शन एक युवा बचता है जिसके पास एक विज़न हो। और विज़न क्या है? बिहारी फर्स्ट का जो विज़न डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारे नीतीश कुमार जी ने बिना पढ़े हुए नकार दिया था। चिराग पासवान पे जनता भरोसा नहीं कर रही है। अगर भरोसा करती तो विधानसभा में 10 सीट भी तो देती। हमने क्या कहा सर, जो बीत गई सो बात गई। उस समय कुछ और था, लेकिन आप ये नहीं कहते हैं कि हम 8 से 10 सीट पे नंबर 2 की पार्टी थे। हार जीत का अंतर मात्र 6,000 से 8,000 के वोटों के बीच में हुआ। लेकिन जो अभी सत्ता में जो पार्टी है, उसको हम नंबर 3 पे ले आए हैं। तो कोई चुनाव रविकांत जी हारने के लिए तो होता है, लेकिन किसी को उसको अपना स्थान दिखाने के लिए भी होता है। विगत जो चुनाव था, जो चुनाव जो बीत गया, वो चुनाव ऐसा ही था। तो कितने वोट से आप जीत रहे हैं वहाँ तारापुर में ही ले लेते हैं? अगर आप अंतर की बात करें तो कम से कम 8 से 10,000 वोटों का अंतर जरूर रहेगा, और दोनों सीट पे हम लोग प्रभावी ढंग से जीतेंगे। पक्का? अब अगर आप बोलिएगा तो खून से लिख के दे दें आपको हम। जीतिएगा? लगा लीजिए चैलेंज। कितना तारीख को बात करें आप? जब आपका 2 तारीख को जब काउंटिंग हो तब बात करें आप। और कुशेश्वर स्थान? दोनों सीट सर, कुशेश्वर स्थान की ही बात कर रहे हैं और तारापुर की ही बात कर रहे हैं हम दोनों की। अभी मैं आपकी पार्टी से अलग बात करूंगा। तेज प्रताप यादव जाने वाले हैं, वहाँ पे प्रचार करेंगे। आरजेडी के तरफ तो तारापुर में करेंगे, पर कांग्रेस का कर रहे हैं यहाँ पर कुशेश्वर स्थान में। सेकंड नंबर पर अभी कांग्रेस दिख रही है, फर्स्ट और सेकंड पर, और फर्स्ट और सेकंड पर जदयू में लड़ाई हो रहा है। तो इस बीच एलजेपी निकलेगी? हमने क्या कहा सर कि हमें किसी से मतलब नहीं है कि कांग्रेस है या जदयू है या राजद है या एनडीए है। हमने अपना काम किया है। और आपने सुना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि जो इस सरकार की विफलता है, एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, एक राजनीतिक पार्टी जो सरकार की विफलता है वो लोगों के सामने लाती है और ये वादा करती है कि जब अगर हम सरकार में आएंगे या हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो जो ये कमियां हैं उनको पूर्ण की जाएगी। ये चीज़ लेके हम जाएंगे। अगर जनता का प्रेम हमें मिलेगा, जो कि हमें बिल्कुल यकीन है कि मिलेगा, तो हम जीतेंगे। अच्छा विनीत जी, सोशल साइटों पे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि किस प्रकार से जनता चिराग पासवान जिंदाबाद या चिराग पासवान के लिए सहानुभूति दिखाती है। आशीर्वाद यात्रा में भी दिखा रही थी, हम भी देखे, आप भी देख रहे थे विनीत जी। तो उसके बाद फिर जिस प्रकार से उसे वोट में कन्वर्ट करना, एक क्या चिराग जी के पास कोई ऐसी नीतीश कुमार की तरह टीम नहीं है, या फिर क्या नहीं है, या अनुभव की कमी है? आप किस टीम की बात करते हैं? हम पेशे से प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं पटना यूनिवर्सिटी में। तो क्या मेरे पास ये जो अनुभव की कमी कहते हैं, या मुझे बात करने नहीं आता है? और जहाँ तक बात बाजी नीतीश जी की तरफ चला, हम बता रहे हैं, और जहाँ तक अनुभव की बात कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर जिस घर में वो पैदा हुए वहाँ पे राजनीति का ककहरा सीखा जाता है। 8 साल 10 साल से वो खुद फील्ड में रहे हैं। अपना जो भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कोई एमएलए रहा है, कोई एमएलसी रहा है, तो सबके पास समुचित अनुभव है। तो ये कहना नीतीश कुमार जी, देखिए यहाँ पे अनुभव और उम्र से नहीं होता है, जनता आपका काम देखती है। लोकतंत्र में क्या होता है, अगर आपने जनता के लिए काम किया, जनता आपको वोट देगी, आपको पसंद करेगी। तो 16 साल से काम तो हुआ नहीं है। तो भले हम युवा हैं, अगर युवा हैं तभी तो हमारे अंदर एनर्जी है, ऊर्जा से लबरेज हैं हम। नीतीश जी का जो 122 सीट था, 125 सीट दे दी जनता, यानी, और वो पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर था। अगर देखिए तो 2020 विधानसभा,
तो बीजेपी को जिता रही थी तो वो नीतीश जी को ही वोट दे रही थी। और 43 सीट 2020 में मात्र जदयू 43 सीट पे आई है। हाँ, तो 43 सीट आई है, तो 43 सीट भी आई ना, तो 43 सीट नीतीश कुमार के चेहरे पर आई है। तो ये तो मानिएगा ना। और उनके साथ 3 पार्टियां लड़ रही थी, महागठबंधन और चिराग जी की भी। सर अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये छोड़ दिया कि जदयू के साथ बीजेपी भी थी, और बीजेपी का जो चेहरा था, हाँ मतलब जो मेजर जो पार्टियां थी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जदयू और बीजेपी की बात कर रहा हूँ। और बीजेपी का चेहरा क्या था? नरेंद्र मोदी जी, जिनका हवा बयार बह रहा था। तो उस हवा बयार में अगर आपने गंगा में 2 लोटा पानी आपने भी निकाल लिया, तो इसमें आपका कोई बड़प्पन नहीं है, आपका कोई अचीवमेंट नहीं है इसमें। अगर ऐसा ही होता तो 38 सीट पे आपकी हार नहीं होती सर आपकी। और अभी आप देखिएगा जो ये जो 2 उपचुनाव का जो ये उपचुनाव जो हो रहे हैं, जो 2 सीटों पे, उनकी कितनी करारी है। अगर जमान जब्त ना हो जाए तो फिर जैसा बोले आप। ये नरेंद्र मोदी जी का भी नाम आ गया, तो नरेंद्र मोदी जी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति चिराग पासवान जिस प्रकार से कह सकते हैं कि एक तरह से उनके खिलाफ नहीं कुछ बोलना और भी बहुत कुछ, तो उनका जब तक किसी भी एक कौन से गठबंधन नहीं होगा किसी भी पार्टी का, जदयू, बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी और आरजेडी के पास एक वोट है, उसके बाद जदयू के पास है, तो चिराग पासवान के पास वहाँ से काफ़ी कम वोट है। तो वहाँ से जब तक चिराग पासवान किसी से अलायंस नहीं करेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिर 122 का आंकड़ा तो बहुत दूर है। ये समय अब ऐसा आ गया है कि गठबंधन करने लोग हमारे पास आएंगे, क्योंकि हमारी सक्षम। बीजेपी कहाँ आई? आप ही के साथ तो थी लोकसभा में। देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि सामने नहीं आता है। बीजेपी क्यों नहीं आई, इसका थोड़ा सा कुछ तथ्य बीजेपी कहाँ नहीं आया आपके साथ विधानसभा में? देखिए उनका कुछ अलायंस धर्म है जिनको शायद निभाने में यकीन रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो हर किसी की मजबूरियां होती हैं, हो सकता है कि कुछ मजबूरी वश जदयू के साथ या नीतीश कुमार जी के साथ है, लेकिन जैसे कि बीजेपी के नेताओं ने या मंत्रियों ने बस कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, जिनको पसंद है ठीक है, नहीं तो जाएं। ठीक है, हमने कहाँ मना किया है, लेकिन साथ में आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गीय संस्थापक की बरसी में बिहार सरकार के बीजेपी के मंत्री लोग भी आए थे यहाँ पे। उन्होंने कहा कि चिराग जी या लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का घटक दल है, अभी भी है। तो ये थोड़ा सा एनोमली है, लेकिन अभी फिर कहते हैं कि किसी की मजबूरियाँ होती हैं। अब उनकी मजबूरी क्या है ये मुझे नहीं मालूम है, और मुझे टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए उस पर। लेकिन हाँ, हमारा और हमारी पार्टी का जो ध्येय है कि हम इतने मजबूत बने कि लोग हमारे पास आए, हम किसी के पास नहीं जाएं। वी वांट टू बी अ डोमिनेटिंग फोर्स इन बिहार नाउ। नीतीश कुमार का एक कद तो है, तभी तो बीजेपी उनको नेता मान रही है बिहार। सर अगर कद है तो सर बिहार में इतने लोग परेशान क्यों हैं सर? आए दिन हत्या, लूट, करप्शन। आप स्वास्थ्य की बात कर लें, आप एजुकेशन की, स्टेट की बात कर लें, आप किसकी बात करें सर? अगर इतना ही बड़ा कद होता, इतना ही उनका बढ़िया काम होता, तो इतना मारा मारी क्यों चलता राज्य में? वहाँ हत्या, वहाँ किसी का बलात्कार, वहाँ लूट मार हो रहा है। अब पटना शहर को आप देख लें, थोड़ा डेटा मैं दे दूं मैं आपको। बिहार में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है कहाँ पे? इस राजधानी में। ये आपको कहीं से तर्क संगत लगता है? जहाँ पे और नीतीश साहब बैठते हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा है। तो सर ये बात ना करें सर। लोकतंत्र में जनता सर आपको काम पे वोट देती है, ना आपके अनुभव पे, ना आपके उम्र पे, ना आपके कद पे। आपके नेता जिस पार्टी के पीछे या जिस नेता का गुणगान करते हैं, वो नेता नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं, तो ये घालमेल क्या समझा जाए? इसको लेकर चिराग जी भी सही से जवाब नहीं देते हैं। नीतीश कुमार जी को नेता नहीं मान रहे हैं, वो अपना घटक दल मानते हैं। ठीक है, नेता माने तभी ना बिहार का नेता मुख्यमंत्री बने। और हम फिर से कह रहे हैं रविकांत भाई कि जो चीज़ें जो हैं दिखती हैं वही सच्चाई नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं। समय आने दीजिए, देखते हैं। ठीक है, ये बातें और लगातार मैं बातें करते रहूँगा। ये प्रोफेसर विनीत जी हैं जो तमाम सवालों का जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिए हैं, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बिहार प्रदेश में प्रवक्ता भी हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपने टपाटप एकदम जवाब दिया है तमाम सवालों का। और भी हम बने रहेंगे बिहार के तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स से। धन्यवाद।